तो आपने कभी ऐसा अस्पताल देखा है जहां इलाज कब मिलेगा ये तो पता नहीं, सिर्फ पर्चा बनवाने के लिए है 4 से 5 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता हो, भले ही इस दौरान मरीज तड़पता रहे। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में मरीज आजकल इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। यहाँ इलाज से ज़्यादा पर्चा बनवाना कठिन हो गया है, यानी अव्यवस्थाओं ने इलाज को ही दर्द बना दिया। मरीजों की परेशानी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कैसे दूर होगा मर्ज? जब पर्चा बनवाने में ही इतना दर्द। ये तस्वीरें किसी राशन दुकान की नहीं, बल्कि ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जया रोगे की हैं। दर्द और बीमारियों से पीड़ित लोग यहाँ राहत की उम्मीद लेकर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें पर्चा बनवाने के नाम पर परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जया रोग अस्पताल में इलाज कराने से ज़्यादा मरीजों को अब पर्चा बनवाना कठिन हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीज पिछले कई घंटों से पर्चा बनाने के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन हालात ये है कि जो ओपीडी की जो समय है सुबह 8 से 1 बजे तक है, लेकिन स्थिति यह है कि जो यहाँ पर जो मरीज है वह 5 से 6 घंटे लाइन में लगे रहते हैं और इसके बाद भी पर्चा नहीं बन पा रहा है। काफ़ी बुरी हालत है उनकी। अस्पताल में इलाज से ज्यादा कठिन पर्चा बनवाना हो गया है। ज्यादातर मरीज गंभीर बीमारियों के हैं, जिनके लिए ये पीड़ा बीमारी से ज्यादा है। किसी के घुटने इस लायक नहीं कि वो खड़े भी हो सके। किसी की उम्र 4-5 घंटे धूप में खड़े होने की इजाजत नहीं देती, तो कई कैंसर और हार्ट के मरीज भी लाइन में लग रहे हैं। कुछ बुजुर्ग बाबा जी हैं जो सुबह से इस लाइन में लगे हैं। लाइन में कब से लगे? बहुत देर की, 1 घंटा के देर लगी। हमें को पूछा में देखो साहब हमारी सूजन पाउंड पे सूजन देखो आप है कि नहीं है, झूठी। दादाजी खुद मरीज हैं और पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगे हैं और पूरा शरीर पर सूजन है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो अव्यवस्था है वो पूरी तरह से फैली है। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि पर्चा बनवाने के लिए 4 से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, बल्कि ये भी है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई बार टाइम से पर्चा नहीं बनता और लोगों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि ओपी का टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही रहता है और ये टाइम मरीजों का लाइन में लगे ही निकल जाता है, जबकि कई मरीज दूर दूर से इलाज की आस में यहाँ पहुँचते हैं। कोलार अस्पताल के पास से। क्या बीमारी है आपको? कैंसर की बीमारी। पर्चा कब से नहीं बना? कल के आए डरिया जिले पर्चा नहीं बनो कल से। आज भी लाइन में कब से लगी? सवेरे 7 बजे की, अभी तक नहीं बनो जब तक डॉक्टर ही भग जाएंगे। अब डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, अब कब हो इलाज? भूखे प्यासे हो जगह हम खाना माना खा रखो, हम तो भूखे डरे हैं। सर मेरा मरीज सीपरी से आया हुआ है और मरीज कार्डियोलॉजी में बैठा हुआ है। यहाँ मैं बगैर 2-3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और आभा से ऑनलाइन मतलब जो है उसका बनवाना पड़ता है, टोकन सिस्टम लेना पड़ता है और फिर यहाँ से फिर उसका पर्चा बन के फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और पेशेंट को यहीं बैठना पड़ेगा और कल तक के लिए इसका इंतजार करना पड़ेगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि जिस अस्पताल में ग्वालियर चंबल के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लोग आते हैं, वहाँ इतनी अव्यवस्था क्यों फैली? शासन ने आभा कार्ड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया। मरीज को आभा ऐप डाउनलोड करना जरूरी हो गया। आधार और मोबाइल नंबर से ऐप को लिंक करना होता है। पर्ची बनाने वाली विंडो के पास स्कैनर लगाया गया है। स्कैनर को स्कैन करने पर ही टोकन जनरेट होता है। टोकन बताने के बाद ही मरीज का पर्चा बन पाता है। सर्वर डाउन होने से भी पर्चा बनाने में देरी हो जाती है। अचानक व्यवस्था बदली तो अव्यवस्था फैल गई। कई मरीजों को इसकी जानकारी नहीं है, तो कई मरीजों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझ भी नहीं आती। जिम्मेदार भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कैसे सरल हो, इसका जवाब अभी तक उनके पास नहीं है। थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जिसमें हमने सभी आने वाले मरीजों को आभा के तहत रजिस्टर, स्कैन एंड शेयर ये दोनों प्रोसेस रखे हुए हैं। अब आप जानते हैं कि जब व्यवस्था परिवर्तन होता है थोड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। सभी से मेरा अनुरोध यही है कि सहयोग करें। कुछ सर्वर के इशू उसमें आ रहे हैं, बाकी मैंने आभा मित्र और कई सारे वहाँ अपॉइंट कर दिए हैं। सवाल यहाँ नई व्यवस्था पर नहीं है, सवाल अस्पताल में फैली अव्यवस्था का है।
क्योंकि ये वो जगह है जहां परेशानियों और दर्द से जूझ रहे लोग पहुंचते हैं और ऐसे में इलाज के नाम पर इतनी परेशानी उन्हें और बीमार कर रही है। अब देखना होगा कि कैसे अस्पताल प्रबंधन व्यवस्थाओं में सुधार करता है ताकि इलाज कराने पहुंच रहे लोगों को बगैर परेशानियों के आसानी से इलाज मिल सके। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। तो देखा आपने, व्यवस्था बदलने से कैसे अव्यवस्था फैल गई, लेकिन जिम्मेदारों के पास कोई हल नजर नहीं आता। उम्मीद है जया रोग अस्पताल के कर्ता धर्ता गंभीरता से समस्या का हल निकालेंगे, क्योंकि ये बदइंतजामी मरीजों के मर्ज को और बढ़ा रही है।